हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होता है? व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग? जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होता है, ये रिटेलिंग का एक टाइप होता है। बेसिकली जो हमारा रिटेलिंग है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग वो रिटेलिंग होती है जिसमें कि हमारे रिटेलर को अगर उस रिटेलिंग को करना है, उस रिटेलिंग में बिजनेस ऑपरेट करना है, तो उसे अपने बिजनेस को किसी न किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना होगा, तभी वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग कर सकता है। जैसे कि हमारे शॉपिंग मॉल्स हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गए, बिग बाज़ार हो गए, ये सब हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारा रिटेलर है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता है, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमारे कस्टमर्स को, और क्या है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, फीचर्स क्या क्या हैं? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है, जिसने जो हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, या आपने देखा भी होगा शॉपिंग मॉल्स हो गए या हमारे बिग बाज़ार एक्सेट्रा हो गए, इसमें हम बेटर देखते हैं कि जो हमारा रिटेलर है वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा को सेल करने के लिए, ताकि कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो इन कंपैरिजन टू अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। इन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया जाता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के अंदर किया जाता है, ताकि बेटर फैसिलिटी हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा सके। सेकंड हमारा फीचर है कस्टमर फोकस्ड। जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है उसमें सभी काम कस्टमर्स को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। कस्टमर किंग होता है इस मार्केट का। इसमें हर एक काम, हर एक एक्टिविटीज़ को ये ध्यान में रखकर किया जाता है कि कस्टमर्स को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। इसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाए, किस तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। कस्टमर सेंट्रिक जो है, इसका मेन मोटिव होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के अंदर। थर्ड हमारा फीचर है मॉडर्न अप्रोच। जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो हमारा मॉडर्न अप्रोच है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग अभी रिसेंटली ही एक्टिव में लेके आए जाने लगी है। पहले हम ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का यूज़ नहीं करते थे। आपने देखा है कभी पहले, कभी अपने पापा से या अपने दादाजी से सुना हो कि कभी वो शॉपिंग मॉल्स में गए थे या ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि पहले शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा थे ही नहीं। ये शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस अभी खुले हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है ये मॉडर्न अप्रोच है, और जबकि हमारी अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के अंदर हमारे लोकल किराना स्टोर्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे फीचर है एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। किस तरीके से, यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के अंदर जब हम वर्क करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर होता है, या शॉपिंग मॉल्स कहें या बिग बाज़ार कहें, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वर्क करने के लिए अलग अलग कस्टमर्स की, एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, जिसके कारण ऑर्गेनाइज्ड
ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर्सन्स को प्रोवाइड करता है। फिफ्थ हमारा फीचर है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। जो हमारा ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है वो बेसिकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करता है। आप देखेंगे कि जो ये शॉपिंग मॉल्स हैं, ये बिग बाज़ार्स हैं, वहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ही सेल की जाती है। मोस्टली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की सेल की जाती है। वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का यूज़ करके, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज रिटेलिंग वाले। उसके बाद है हमारा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। क्या क्या एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के? सबसे पहले है हमारा कि ये बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के अंदर, उन्हें बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है। बेटर एक्सपीरियंस, उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, बेटर एटमॉस्फेयर दिया जाता है ताकि हमारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो। और इस तरीके से अपने रिटेल स्टोर को बनाया जाता है, इस तरीके से उसके एटमॉस्फेयर को किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई हो और अट्रैक्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। सेकंड है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होता है उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर होता है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए अलग अलग पर्सन्स की नीड होती है। उन पर्सन्स को की नीड को हम किस तरीके से फुलफिल करेंगे? उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके। तो क्या कहेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में सेल करता है, उसके अलावा इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ये कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करता है, जबकि जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो ये बहुत प्रॉफिट अर्न करता है। जब ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न करता है तो ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी की, एक कंट्री की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है बेटर फैसिलिटीज़। जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है, वो बेटर फैसिलिटीज़ हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। वो बेटर फैसिलिटीज़ का यूज़ करता है, बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जिससे कि कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहाँ पर जो क्लोथ्स को सेल करने वाली शॉप होती है, जो कपड़े को बेचने वाली दुकान होती है, वहाँ पर क्या होता है, हर एक शॉपिंग मॉल में आपको चेंजिंग रूम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो वहीं पर चेक कर ले कि उनको कपड़े सही फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनको घर जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जबकि जो हमारे लोकल किराना शॉप, लोकल शॉप्स होती हैं, जो हमारे लोकल एरिया की शॉप्स होती हैं, जो हमारी लोकल जो क्लोथ्स की शॉप होती है, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक शॉप में जो है चेंजिंग रूम हो। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है वो बेटर फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के, कि ये क्या है
ह्यूज इन्वेस्टमेंट की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें इन्वेस्ट एक रिटेलर को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, क्योंकि उसे बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है, उसे अपनी एम्बियंस की तरफ ध्यान देना होता है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो एक पर्सन है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट किसी रिटेल स्टोर के अंदर कर सकता है, वो ही ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग को रन कर सकता है। सेकंड है हमारा डिसएडवांटेज इसका, लीगल कॉम्प्लियंस। जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है उसको स्टार्ट करने के लिए एक पर्सन को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना होता है, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जिसके कारण रिटेल स्टोर को चलाने में एक रिटेलर को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये एक हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का डिसएडवांटेज भी हो जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच मीन्स कि रिलेशन, पर्सनल रिलेशन। जो हमारे लोकल शॉप्स होती है वहाँ पर क्या है, हमारे कस्टमर्स हमारे साथ, या हम लगाएं कि हम ही एक कस्टमर हैं, तो हम शॉप जो कीपर है उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। उनके साथ जब रोज़ आते जाते हैं एक शॉप पे, तो उनके साथ हमारी एक घर जैसी बात हो जाती है, फैमिली टाइप हो जाता है हमारा। लेकिन मॉल्स के अंदर चाहे हम रोज़ चले जाएं, उनके साथ हमारा वो रिलेशन कभी नहीं बन पाता। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के अंदर पर्सनल टच की कमी है। फोर्थ है हमारा बार्गेनिंग। अब क्या होता है कि जो हमारे लोकल शॉप्स हैं उनके साथ हम बार्गेनिंग कर सकते हैं कि नहीं भैया थोड़ा कम कर दो, थोड़ी सी तो कमी कर दो, हम आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम उनसे इस तरीके से बात करके अपने जो प्राइजेस हैं उनको कम करा सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के अंदर हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी बार्गेनिंग के चांसेस उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें पर्सनल टच हम नहीं बना पाए हैं, पर्सनल रिलेशन हम नहीं बना सकते हैं अपने रिटेलर्स के साथ। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का। फिफ्थ हमारा पॉइंट है क्रेडिट फैसिलिटीज़। जब हमारे उनके साथ, जो हमारा ऑर्गेनाइज रिटेलर है उनके साथ पर्सनल रिलेशन नहीं बन पाए, जब हम उनके साथ रिलेशंस नहीं बना पाए, तो वो हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। ऑर्गेनाइज रिटेलर्स अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। उन्हें अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट वो हमेशा कैश बेसिस पर ही सेल करते हैं। वो कहते हैं कि आप कैश में ही अपनी पेमेंट कीजिए, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के अंदर हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अब क्या है, मानते हैं कि बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं हमारे ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के, बट उसके साथ साथ उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, और इसके ग्रोथ के चांसेस इंडिया में बहुत है। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बहुत ज़्यादा हमारा ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर। थैंक यू।